गंगा, गांधी मैदान, गुरुद्वारा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पहचान है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की। गांधी मैदान अपनी राजनीतिक पहचान की वजह से इतिहास में बेहद अहम स्थान रखता है। यहाँ हुई रैलियां देश में सियासी बदलाव का प्रतीक रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई नेताओं की रैलियों का भी ये मैदान गवाह रहा है। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को इसी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद किया था। उन्हीं की अगुवाई में आगे बढ़े लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और सुशील मोदी आज राज्य के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ तख्त श्री पटना साहिब या श्री हरमंदिर जी सिख आस्था से जुड़ा एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। पटना साहिब सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पटना साहिब आते हैं। इस महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं। वर्तमान में पटना साहिब बिहार की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है। आज हम पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के जन का मन टटोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पटना साहिब का सफर। जन मन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति। इस वक्त हम मौजूद है लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब में। पटना साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली और अपने बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा की कर्मस्थली है। बीजेपी का इसे गढ़ माना जाता है। ये लोकसभा सीट शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ सांसद हैं और यहाँ के लोग लगातार बीजेपी को वोट देते हैं, खास करके शहरी इलाके की बात करें तो चलिए जानते हैं पटना साहिब की जनता का मूड क्या कहता है और पटना साहिब के लोगों का क्या मानना है, कितनी आस्था है यहाँ पर इस धरती को लेकर और साथ ही क्या विकास के पैमाने हैं उनके लिए और वोट बैंक का क्या रूल है उनका। आइए चलते हैं। पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर में हर साल देश विदेश के लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं। जाहिर है यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के लोगों का रहन सहन और यहाँ की आबो हवा का अपना एक अलग महत्व है। राज्य की राजधानी का हिस्सा होने, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होने के कारण पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र बिहार की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट हो जाती है। बिहार की इस हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पर फिल्म अभिनेता और शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा का कब्जा है। तख्त श्री हरमंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि 5 सालों में शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई खास काम नहीं किया। हाँ, कुछ लोग इस बात से खुश नजर आए कि प्रकाश पर्व को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतर काम किया था, जिससे राज्य की छवि देश ही नहीं दुनिया में चमकी। और काफी बदला है। अगर 350वें प्रकाश पर्व की बात करें तो आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो सबसे अधिक भीड़ 350वें प्रकाश पर्व में, अगर पर्यटन विभाग के आंकड़े को माने तो 16 लाख आदमी देश विदेश से प्रकाश पर्व के दौरान आए। शुक्राना पर्व में भी उसी तरह से रहा। पटना साहिब में आज़ादी के बाद पहली बार 350वें पर्व में हमको लगता है 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि से इस पटना साहिब क्षेत्र का विकास हुआ। कई सड़कें बनी, उसके बाद कंगन घाट का विकास हुआ, आरओबी का विकास हुआ। इसमें यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, वो पटना सिटी के गलियों में घूम कर और सारे विकास की जानकारी ली। बदलाव आया है। यहाँ सड़कें बनी, लाइट का अच्छा व्यवस्था हुआ, 24 घंटा लाइन मिलने लगी और देश और विदेश से यहाँ पर्यटक आने लगे, श्रद्धालु आने लगे। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मुहैया हुआ। बहुत अच्छा माहौल यहाँ बना है। लोगों को रोजगार जो मिला है, यहाँ के सुकून मिला है लोगों को। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा 2,65,805 वोटों से जीते थे। शत्रुघ्न सिन्हा को 4,85,905 वोट मिले थे। तो वहीं कांग्रेस नेता कुणाल को 2,20,100 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से जनता को काफी उम्मीदें थीं। पटना साहिब की जनता का कहना है कि 5 साल में वो जनता की समस्याओं से दूर भागते रहे, जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं की। बात ऐसा कि सांसद वो बन जाते हैं, खाली गुरु घर में आते हैं, स्वरूपा लेते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद बिहार में, पटना में क्या हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ की दरकार है, उनको कोई मतलब नहीं। ये उनको चाहिए कि अगर सांसद बनते हैं तो यहाँ का विकास देखें, आके क्या क्या चीज़ें जुड़ते हैं वो पूरी करें। सांसद की बात तो सांसद नहीं आए हैं, उसके बावजूद अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने
गाय घाट में अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना कराई, जो कि यहाँ के लिए बहुत ही अच्छी बात है और उनके फंड से यहाँ पर विकास भी हुआ है। लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि वो यहाँ पर जनता के बीच नहीं आते हैं। हालांकि वो जिस समय इलेक्शन जीत रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा था कि मुझे पूरे विश्व में घूमना रहता है और 25 दिन में भारत से बाहर ही रहता हूँ। तो पब्लिक के बीच में उन्होंने इस बात को दोहराया था और उनके नहीं आने से लोगों में बहुत आक्रोश है। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में हम तो सीधा यही कहेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जरूरी थे और शत्रुघ्न सिन्हा मजबूरी थी। हम लोग जिस प्रकार से उनको चुना, हम लोग के अपेक्षा के अनुरूप नहीं उतरे, नज़र नहीं आते हैं। हम लोग को सांसद ऐसा चाहिए कि सुलभ हो, सरल हो, जो समस्या जनता लेके जाए उनका काम भी कर दे। 2014 में बीजेपी के टिकट पर जीते शत्रुघ्न सिन्हा 5 सालों तक अपनी पार्टी से नाराज रहे। पीएम और केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते रहे। क्षेत्र और पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी विरोधियों के साथ गलबहिया करते नजर आए। मौका बेमौका पीएम मोदी और बीजेपी का विरोध करते रहे। शत्रुघ्न सिन्हा का रिपोर्ट कार्ड भी संतोषजनक नहीं है। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा की लोकसभा में उपस्थिति 68% रही है। पर्दे पर सबको खामोश कहने वाले शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा खुद लोकसभा में खामोश ही रहे हैं। एक भी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया है और न ही एक भी सवाल पूछा। अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा की ये बेरुखी बताने के लिए काफी है कि 5 सालों में शत्रुघ्न सिन्हा लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। खुद पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लोगों का ऐसा कहना है। मूड का विश्लेषण तो अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम नाराजगी है, इसमें दो राय नहीं है। और यह सच है कि चाहे वो पार्षद हो चाहे विधायक हो, इन्होंने अच्छा काम किया है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक सांसद की बात है तो लोगों की शिकायत है और वो शिकायत बेजा भी नहीं है। हमारे मित्रों ने बताया कि यहाँ पर गुरु घर को वो दर्शन करने आते हैं, स्वरूपा लेके जाते हैं, लेकिन उनका अपना दर्शन यहाँ दुर्लभ है। और मैं ये समझता हूँ कि वो दुआएं जरूर मांग रहे होंगे हम लोग की बेहतरी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ काम करता हुआ दिखते नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि सांसद की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है वो होती है कि कानून बनाना, संसद में क्षेत्र की समस्याओं पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना। तो इस काम में भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसका उल्लेख यहाँ किया जा सके। तो विकास की भूख होनी चाहिए और जनता उसी प्रतिनिधि को स्वीकार करती है जिनमें विकास की भूख होती है। जनता के बीच जो रहते हैं, जनता के बीच सर्व उपलब्ध रहते हैं। हमारे जो सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब, उन्होंने यहीं पर 350वें प्रकाश पर्व के पहले कहा था कि वे 2 लाख रुपए की राशि से और बताओ क्या करना है। उस समय ये गुरुद्वारा का इतना सारा निर्माण नहीं हो पाया था। हमने कहा कि 2 हाई मास्ट लाइट आप लगवा दें, मगर उन्होंने वह भी नहीं किया, जबकि वो अपने को गुरु घर का एक सच्चा प्रेमी, सच्चा सिख होने का, एक सच्चे संगत होने की बात वो कहते हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, मैं उन्हीं की बातों को याद करा रहा हूँ जो उन्होंने कहा था। नए परिसीमन के बाद साल 2009 में पटना साहिब लोकसभा सीट अस्तित्व में आया। 2009 और 2014 दोनों चुनावों में शत्रुघ्न सिन्हा को बड़ी जीत हासिल हुई। पटना साहिब लोकसभा सीट में बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्भरार, पटना साहिब और फतुहा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। फतुहा को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा है। फतुहा सीट आरजेडी के कब्जे में है। इस बार पटना साहिब लोकसभा सीट का सियासी समीकरण बदला हुआ है। यहाँ के वोटर इस बार स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं जो उनके बीच का हो और उनकी समस्याओं को समझता हो। स्थानीय कोई प्रत्याशी लोकसभा में इस बार आए और प्रतिनिधित्व करे, इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करे, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हमें शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो हवाई है, तो बम्बई और दिल्ली में बैठकर खाली बात करे, वो ऐसा नहीं चाहिए। हमें खुशी है कि एनडीए से इस बार स्थानीय और कोई कर्मठ उम्मीदवार यहाँ से आए, उनको हम चुनाव जिताकर लाखों लाख की संख्या में लोकसभा भेजें। फतुहा में मौजूद है, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बिहारी बाबू को उन्होंने कब देखा था। कभी आते हैं आपके सांसद, देखी हैं उनको? नहीं देखी। वोट लेके गए फिर दोबारा नहीं आया। ये मोहल्ला में नहीं आया था, तेलियाना में आया।
उस समय देखिए तो वो वोट तो यहाँ पे बहुत लोग दे देते हैं भाई बीजेपी के वजह से, या उनको भी तो जो आता है जिन्हीं को वोट दे देता है, मोहल्ला एकता हो जाता है कि इसको वोट पड़ना चाहिए। हाँ। तो सब कोई दे दिया कि इसको चाहिए। हाँ। अब दे दिए वोट, अब हाँ। वोट ले लिए तो लेने के बाद उसको ना चाहिए कि हाँ यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मोहल्ला वाला से एकता करके पूछना चाहिए जो उनको लाया था, जो लाया जो तो न पते हो गया वही न पता हो गया, लापता हो गया। तो इस बार आप लोग का मूड क्या कहता है? उसी को बार बार जिताएंगे जो काम कर रहे हैं कि नहीं, वो ये बताइए। अब काम क्या करेगा? जो आदमी से मिलवे नहीं किया, जो काम क्या करेगा? आदमी से मिलेगा तब ना आदमी काम करेगा। आप हमें मिल रहे हैं तो आप हम बतिया रहे हैं, और आए नहीं किए तो हम बतियाएंगे किससे? आप आइएगा तब ना बात विचार करेंगे। ये तय है कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जब हम क्षेत्र में वोटर्स का मूड टटोलने निकले तो ज्यादातर लोगों की एक ही शिकायत थी, सांसद क्षेत्र में नजर नहीं आते, जन मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं दिखते, लोगों से कभी मिलते जुलते नहीं। चाय जो है वो सबकी फेवरेट होती है, कहते हैं कि चाय के बिना आँख नहीं खुलती है, चाय के बिना सर दर्द हो जाता है, और चाय पे चर्चा तो सबसे अहम है। पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर चर्चा राजनीतिक तौर पर कहीं होती है तो वो चाय पर होती है। तो चाय पर जब जुटते हैं लोग तो अक्सर यही बात करते हैं कि भाई वोट किसको दिया जाए, पार्टी काम नहीं कर रही, सांसद काम नहीं कर रहे, विधायक काम नहीं कर रहे। तो इस क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो कि चाय पर जब अक्सर बैठते हैं तो क्या क्या चर्चाएं होती है राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पर चर्चा होती है कि कौन सरकार क्या काम किया, कौन नहीं किया। फतुहा की बात करते हैं, चलिए सांसद महोदय की बात करते हैं। सांसद महोदय हम लोग का भाजपा के सांसद वो उतना काम नहीं करते क्षेत्र में। इस बार तो बगावत भी किए हुए हैं, तो हम लोग को मन लायक सांसद मिलेंगे। सांसद आवेगा उसको वोट किया जाएगा। हाँ, ये थोड़ा दो टर्म तो पटना साहिब में जीत चुके हैं। हाँ, तो बहुत सारा मतलब जीत के चले जाते हैं अपने फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ पे आते नहीं है। जितने भी जनता सब है ये देखते नहीं है, वादा बहुत सारा करके निभाते नहीं है। तो सांसद महोदय को आपने कभी देखा है फतुहा में यहाँ घूमते? कभी कभी आते हैं, इलेक्शन के टाइम में अपना प्रोग्राम देते हैं, इसके बाद आते नहीं है, कोई पहचानता भी नहीं है। साहिब के लिए ये अभी साफ हो गए हैं, इसलिए इस बार भाजपा अलग कैंडिडेट देगी, और कैंडिडेट देगी उसको हम लोग पूरे मान सम्मान के साथ जिता के भेजाएंगे फतुहा से। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की आबादी करीब 26 लाख है, जिसमें करीब 27% आबादी गांव और 73% शहरी क्षेत्र में निवास करती है। इस लोकसभा क्षेत्र में यादव, राजपूत और कायस्थ वोटरों की तादाद ज्यादा है। यहाँ हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स का मन और मिजाज टटोलते हुए हम फतुहा पहुंचे और यहाँ के लोगों से बात की। लोग सांसद से नाराज नजर आए, साथ ही अपनी समस्याओं पर भी खुलकर बात की। पटना साहिब में ही आता है फतुहा, और फतुहा की जनता क्या कहती है, उनका मूड क्या कहता है, ये हम जानते हैं। यहाँ की स्थानीय मुद्दों की बात करें, समस्याओं की बात करें तो वो क्या है, जो इनके सांसद से उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, और अगले टर्म में क्या अपने सांसद को ये मौका देना चाहेंगे या क्या होगा इनका पूरा चुनावी कैलकुलेशन, वो हम इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि चुनावी कैलकुलेशन जो है वो इस बार क्या होगा आप लोगों का? क्या लगातार उनको जिताते रहे हैं उनको जिताएंगे, या अपने कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर पब्लिक के? हम लोगों की समस्या जो है उसका निदान होना चाहिए, और हम लोग जिस उद्देश्य से लोगों को चुन करके ऊपर भेजते हैं उसमें वो लोग सफल नहीं हो पाते। हमारे लोकसभा सांसद महोदय शत्रुघ्न सिन्हा जी को हम लोगों ने जिताया, लेकिन कभी हमारे एरिया में कभी आए नहीं। हम लोग ऐसा प्रतिनिधि चाहेंगे जो हमारे क्षेत्र में बना रहे, हर के सुख दुख में साथ। देखिए, ये बातें हमेशा लगातार कही जा रही हैं 2 टर्म से कि शत्रुघ्न सिन्हा जी दिखते नहीं हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो वोट उन्हीं को जाता है। तो ये क्या मानसिकता है पब्लिक की? वोट देता लोग भाजपा में थे पहले लोग, तो इस वजह से देते थे। राजद में शायद अभी आने वाले हैं तो इस वजह से मिलेगा, लेकिन उनको अगर आएंगे तो बोला जाएगा कि आप यहाँ आइए, जनता आप लोग को आपको खोता है ज़्यादा। देखिए क्या खोलते हैं। देखिए, ये मैसेज तो उन तक बहुत बार गया है कि पब्लिक जो है वो चाहती है कि वो उनके बीच रहे, लेकिन मिस्टर खामोश मैन जो है वो नजर नहीं आते पब्लिक के बीच। कभी नजर आवे नहीं किए, हम लोग तो खाली फिल्म में उनको देखा है, रोड में तो कभी देखे ही नहीं कि संसद कौन होता है, मेरा संसद कौन है। तो ये संसद का ये नियम है कि यहाँ का जनता लोग वोट दे करके आपको कुर्सी पर बैठा दिए,
और वहाँ मुर्गा रोटी खाली खाने के लिए वहाँ भेजे हैं जनता, कि जनता के बीच में आ रहा। यहाँ के देखिए रामकृपाल यादव हैं, लोग जनता के बीच में जाते हैं, ये लोग तो कभी नजरे नहीं आते हैं। यहाँ का जनता, जैसे हम लोग का बीमारी हो गया, बहुत सा बीमारी है, तो टहलने घूमने का पार्क होना चाहिए। यहाँ फतुआ में एक पार्क भी है, नहीं है। इसको कौन करेगा? संसद करेगा, विधायक करेगा। तो न विधायक के नजर पड़ता है, न संसद के नजर पड़ता है। तो हम लोग केवल वोट दें और जिता करके कुर्सी पर बैठाएं, बस इतने मेरा काम है, मेरा यही काम है और कोई काम नहीं है मेरा। पटना साहिब में बिजली के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, लेकिन सड़क बनवाने में सांसद नाकाम रहे हैं। किसानों की समस्याएं भी दूर नहीं हुई, रोजगार के क्षेत्र में भी कोई प्रयास नहीं हुए। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सुधार हुआ है। यहाँ के लोगों को बिहारी बाबू का फिल्मी डायलॉग तो बहुत पसंद है, लेकिन बतौर सांसद उनके कामकाज से लोग निराश हैं। हमारा मुद्दा था जो राहत आता है लोगों के लिए, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, जो भी हो, वो लोगों तक पहुँचे। कुछ लोगों को मिला और कुछ को नहीं मिला। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जिनको नहीं मिला क्या वो गुलाम है? जिनको नहीं मिला वो गुलाम है। उसके बाद हमारे पास राशन कार्ड है, मेरे पास 2.5 बीघा जमीन है, मेरे पास राशन कार्ड है। एक दूर जमीन नहीं है, यहाँ दलित है, हरिजन है, उसको राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। ये व्यवस्था ही। अब तक हमने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के शहरी वोटर का मिजाज जाना। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का पूरा इलाका गंगा और पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा के किनारे कटाव और बाढ़ की बड़ी समस्या है, तो वहीं पुनपुन के किनारे बसे इलाके में किसानों के सामने सिंचाई एक बड़ी समस्या है। किसानों का कहना है कि वो सालों से ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय नेताजी वोट मांगने आते हैं, फिर कोई उनकी सुध नहीं लेता। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का ये भिखुआ है जहां इस वक्त हम खड़े हैं। फसलें लहलहा रही हैं और किसान जो हैं वो खेत में मेहनत करने में लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो सरकार इन तक सुविधाएं पहुंचा रही हैं वो इन तक पहुंच पाती हैं, या जो सांसद हैं इनके क्षेत्र के पटना साहिब के, वो इन तक जो सुविधा है किसानों को लेकर वो क्या कभी इन्हें मिल पाया है? कभी सांसद से भी कोई सुविधा मिला है? सरकार से कुछ सुविधा मिल पाता आप लोग को? कुछ भी नहीं मिला। हमनी के घर से अनाज बेच के लगावे पड़ता है। हमनी के कोई सांसद से कोई नहीं कुछ मिला कभी। सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा आप लोग के, कभी उनको देखे आप लोग की नहीं देखे? कभी नहीं, हम नहीं देखे। नहीं, एक बार आए थे यहाँ दौलत की नरैना भी सुकुनपुर आए थे, बाकी इन्हें नहीं आए। नहीं आए। लोग कहते हैं कि बस वोट लेते समय आते हैं जितने भी नेता रहते हैं, सांसद रहते हैं, लेकिन बाद में कभी सुविधा के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, किसान के लिए नहीं पहुंचते। नहीं, कभी भी नहीं। हमारे इसमें कोई सुविधा नहीं। जाके पानी के लिए कहते हैं कि खुदाई के लिए बोरिंग है, तो बोरिंग जाके फेल हो रहा है, जाके पानी की भी व्यवस्था जाके नहीं है, जाके दूर दूर से पानी ला रहे हैं जाके। तो किसके भरोसे खेती करते हैं आप लोग? कैसे, कितना परेशानी होता है? किसके भरोसे खेती करते हैं? कैसे खेती करते हैं? सुविधा नहीं, जैसे कि घर ही से सब कुछ लगाना पड़ता है कि सरकार, सांसद, विधायक कोई मदद घर से लगाना पड़ता है, कोई सरकार से नहीं। प्याज और सब किसान के सरकार ये कह रही है कि लगातार हम केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, बहुत सा सुविधा, बहुत सा फंड जो है वो किसानों को इतना दिया जा रहा है, तो कुछ पहुंचता है कि नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं। अभी तो प्याज वाला मर गया, अभी कुछ नहीं पहुंचा। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती होती है। प्याज की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि उनके लिए राज्य में कोई नीति नहीं है, जिस कारण खेती में फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। धान, गेहूं, दलहन की खेती करने वाले किसानों के सामने भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं। कहा जाए तो इस इलाके में किसान और खेती की स्थिति बेहतर नहीं है, न ही इसे बेहतर करने की कोशिश हुई है। किसान वर्ग है जो ये नहीं जानता है कि इनके सांसद कौन है, लेकिन उम्मीद जरूर है, आस जरूर है, लेकिन अब इनकी उम्मीदों को और इनके आस को पूरा कौन करेगा? क्योंकि इनका लगातार ये कहना है कि भले ये कहा जा रहा हो कि सब्सिडी है, सरकार लगातार इनको दे रही है, लेकिन इन तक नहीं पहुंच पाता है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि सांसद जो लापता रहते हैं, सांसद जिन्हें ये जानते नहीं है, किसी ने टीवी पे कभी देखा है, कोई नहीं देखा है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो उम्मीद लगाए बैठता है हर उस इंसान से जिसको वोट देता है, लेकिन अगर वोट देने वाला ही उनके क्षेत्र
में ना आए तो भला इन किसानों का क्या होगा। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के शहरी इलाके में चकाचौंध नजर आता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की तस्वीर कुछ और है। हम पुनपुन नदी के किनारे बसे इलाकों में गए और वहां से लोगों से उनकी समस्याओं पर बात की। ज्यादातर लोगों की शिकायत यही है कि उनके इलाके का विकास नहीं हुआ, किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। पुनपुन नदी में जब बारिश का वक्त होता है तो बाढ़ हो जाती है और आसपास जितने भी इलाके हैं, रोड है, उन तक पे पानी आ जाती है। और कई बार ये स्थितियां हमने दिखाई थी कि कितनी परेशानी यहाँ पर आप देखते हैं जब बाढ़ का पानी पुनपुन नदी के उफान पर आता है। जब बाढ़ की स्थिति जब यहाँ पे उत्पन्न होती है तो जितने भी पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं होती है और जो कामकाजी व्यक्ति लोग होते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है और वो जो है पानी में प्रवेश करके जो है वो ठीक है ना, जानवरों को ले जाने में लाने में भी काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और काफ़ी बदतर स्थिति हो, कोई बीमार पड़ जाए तो उसको जो है यहाँ तक कि सड़कों तक पानी आ जाता है। देखिए तुम लोग स्कूल जाते हो, दिक्कत होती है जब पूरा तरह से पानी यहाँ पे भर जाता है, ऊपर आ जाता है पुनपुन नदी का, तो दिक्कत होता है स्कूल तक जाने। पुनपुन नदी का पानी जब ऊपर आता है तो देखिए उसकी कैसे पानी ऊपर आ जाता है, दिक्कत होता है उसका। पानी में डूब के जाना पड़ता है। कैसे जाते हो? नाव से। तो ये यहाँ पे स्थितियाँ हैं, यहाँ आसपास के ही रहते हैं। आप यहाँ पे देखा है आपने कि जब उफान पे आ जाता है पुनपुन नदी, बारिश का पानी, बाढ़ के पानी की वजह से, उस वक्त क्या स्थिति रहती है? बहुत ज़्यादा गंभीरता रहती है, जो कि स्टूडेंट लोग पढ़ने वाले तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ को संघर्ष तो युवा है, स्टूडेंट है, कई सारे यहाँ पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछली बार के मुकाबले इस बार यहाँ की सियासी हवा बदली है। बीजेपी जेडीयू के साथ है तो वहीं 3 हिंदी भाषी राज्यों में सरकार बनने से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में क्या यहाँ पर बीजेपी और शत्रुघ्न सिन्हा जीत की हैट्रिक पूरी कर पाएंगे? यही सवाल सबके जहन में घूम रहा है, जिसका जवाब जानने के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। फिलहाल आजमाइश कड़ी है और इम्तिहान बेहद मुश्किल। देखते हैं जीत की बाजी किसके हाथ लगती है।